हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी प्रोडक्ट्स की जिनको यूपी में आज तक जीआई टैग प्राप्त है। यानी कि आज तक मतलब 12 जून 2020 तक जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है, उन सभी प्रोडक्ट्स की बात करेंगे आज हम इस वीडियो में। तो उस पे जाने से पहले हम ये पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये जीआई टैग है क्या और इसे क्यों दिया जाता है, इसको लेने से क्या फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ें पहले देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम यूपी के सारे प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। तो जीआई टैग ये होता है कि उन वस्तुओं को दिया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है। मीन्स वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो उसी जोग्राफिकल एरिया में देखने को मिलेंगे और कहीं नहीं। या कोई किसी तरीके की कारीगरी है, कोई कढ़ाई है, कोई फूड आइटम है, को चाहे वो बना हुआ फूड आइटम हो या फिर कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कि मतलब ऐसा कोई फसल है जो सिर्फ उसी एरिया में होती है और कहीं नहीं होती। तो इन सभी चीज़ों को जीआई टैग दिया जाता है। तो अब जब भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना तो WTO के सदस्य के रूप में भारत ने जोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट अपने पार्लियामेंट में 1999 में लाया। तो उसके बाद ये उस समय लाया गया 99 में, पर लागू हो पाया 2003 तक। और जब 2003 में लागू हुआ उसके बाद जो पहला प्रोडक्ट था भारत का जिसे जीआई टैग दिया गया वो दार्जिलिंग की चाय थी। तो आप समझ ही सकते हैं कि दार्जिलिंग की चाय काफ़ी टाइम से फेमस है। और ये जो जिन भी चीज़ों को ये जीआई टैग दिया जाता है वो एक दिन, 2 दिन, महीने, साल, 2 साल में नहीं ये अपनी क्वालिटी डेवलप कर सकते हैं। तो ये जो कई सदियों से चली आ रही, दशकों से चली आ रही चीज़ें हैं, किसी भी ख़ास जगह की ख़ास पहचान, तो उनको जीआई टैग दिया जाता है उनकी क्वालिटी को बनाए रखने के लिए। और जिससे कि जो लोग मतलब अभी जैसे ये दार्जिलिंग की चाय है तो कहीं किसी और स्टेट के लोग या कहीं और दूसरी जगह पे दार्जिलिंग की चाय का मतलब पैकेट पे लिख दिया दार्जिलिंग की चाय है और वो बेच दिया। तो ये सब ना हो और उस जो पर्टिकुलर ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को बनाए रखने के लिए और उसके मिसयूज़ को रोकने के लिए भी ये किया जाता है। इससे प्रोडक्ट को एक ख़ास पहचान मिलती है और नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में उसका जो रेट है वो भी मतलब बढ़ जाता है और उसकी डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है। मतलब उस टाइम जैसे पता चलता है सबको, हाँ इस चीज़ को जीआई टैग मिला है। तो जिसको नहीं भी पता होता है कि इस खास जगह, इस जगह की ये चीज़ ख़ास है, ये फेमस है, तो उसको भी पता चल जाता है कि हाँ ये चीज़ को जीआई टैग मिला है तो इसमें ज़रूर कोई स्पेशल बात होगी तभी मिला है। तो इससे नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है। और ये जीआई टैग का लोगो है, कहीं आपको दिखे तो आप इसे पहचान सकते हैं। अतुल्य भारत की अमूल्य निधि इसकी टैगलाइन है। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी और के काम का है तो उसे शेयर ज़रूर करें। अब हम जान लेते हैं कि यूपी के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें अभी तक जीआई टैग मिला है। सबसे पहला जीआई टैग मिला था इलाहाबाद के सुरखा गुआवा को। यानी कि ये सुरखा क्यों कहा गया, सुर्ख लाल नहीं बोलते हैं, उसी पे है ये। शायद डार्क पिंक कलर का होता है अंदर से। बाकी जो नॉर्मली अमरूद हम लोगों ने खाए होंगे वो होंगे अंदर वाइट होते हैं, पर ये जो है ये थोड़ा रेडिश है। इस वजह से इसको कुछ डिफरेंट है, यहीं पैदा होता है इस तरीके का अमरूद और कहीं नहीं होता, तो इस वजह से इसको जीआई टैग दिया गया है। दूसरी चीज़ जिसे यूपी में जीआई टैग मिला वो थी लखनऊ की चिकन की जो ये कारीगरी है। ये स्टैम्प मारते हैं पहले, उसके बाद फिर उस पर हाथ से कढ़ाई होती है, चिकन की कढ़ाई इसको बोलते हैं। और जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा वो है दशहरी आम। और दशहरी आम का सीज़न चल ही रहा है कि ये जो मलिहाबाद के दशहरी आम होते हैं इनकी अलग ही टेस्ट होता है, तो इसी वजह से इन्हें जीआई टैग मिला है। और नेक्स्ट जीआई टैग प्रोडक्ट है बनारस ब्रोकेट्स एंड साड़ीज़। बनारस की साड़ी तो काफ़ी फेमस है और काफ़ी समय से फेमस है। इनकी जो क्वालिटी है और जो इनका तरीका है बनाने का, तो ये सारी चीज़ों की वजह से इन्हें जीआई टैग मिला है।
भदोही के हाथ से बने हुए जो कारपेट हैं, कालीन हैं, उनको भी जीआई टैग दिया गया है। और आगरा के ये जो दरी हैं, इनको भी जीआई टैग मिला है यूपी में। ये सारी चीज़ें जो हैं, कालीन, दरी, ये सब हाथ से बहुत मेहनत से बनाई जाती हैं। इसी वजह से इसकी ख़ास एक अलग ही पहचान है। ऐसे तो मशीन से काफ़ी चीज़ें बन जाती हैं, पर ये जो हाथ से बना के उसके बाद भी क्वालिटी मेंटेन कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इन वजहों से भी इन्हें दिया गया है और ये ख़ास उसी लोकेशन की पहचान बताती हैं। फ़र्रुखाबाद के प्रिंट्स को भी जीआई टैग मिला है। इसमें देख लीजिए आप किस तरीके से ये प्रिंट हो रहे हैं। ये कपड़े पे प्रिंट होते हैं, उसके बाद इसकी जो बाकी जो भी जिसको बनाना हो उस हिसाब से बनाया जाता है बाद में। लखनऊ की जरदोजी जो कढ़ाई होती है वो यहाँ की फ़ेमस है और इसको भी जीआई टैग दिया जा चुका है। बनारस ब्रोकेट्स एंड साड़ीज़, वो साड़ी के लिए था जीआई टैग, ये वाला लोगों के लिए, इन लोगों ने अपना लोगों को भी जीआई टैग दिलवा लिया था। और ये काला नमक राइस, ये सिद्धार्थनगर, गोंडा, बस्ती उस साइड होता है, इसको उगाया जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा, चावल इसके सफ़ेद ही हैं, काले नहीं है। काला ये धान है, जो नॉर्मली जो चावल होते हैं उसका धान जो लाइट ब्राउन कलर का होता है, इसका ब्लैक कलर का है। और बाकी भी जो क्वालिटीज़ हैं उसके आधार पर इसे जीआई टैग दिया गया है। फ़िरोज़ाबाद की कांच की चूड़ियाँ तो हम काफ़ी समय से सुनते आ रहे हैं, बचपन से सबने सुनी होंगी, पर यहाँ पे सिर्फ कांच की चूड़ियों के लिए ही नहीं दिया गया है फ़िरोज़ाबाद को जीआई टैग, बल्कि यहाँ पे जो कांच के बाकी सामान भी बनते हैं कई तरीके के, उन सभी को मिलाकर फ़िरोज़ाबाद ग्लास के नाम से इसे जीआई टैग मिला है। और कन्नौज का परफ्यूम बहुत फेमस है और देखिए किस तरीके से बनाया जाता है। जो यहाँ ट्रेडिशनल तरीका है परफ्यूम बनाने का, जो काफ़ी समय से काफ़ी पुराना है, उसी तरीके से बनाया जाता है, तो इसीलिए ये फेमस है। और हमने कई जगह पढ़ा है कि कन्नौज से निकलो तो वहाँ गुलाब के फूल की महक आती है, क्योंकि वो इत्र का शहर है इसलिए। कानपुर सैडलरी के लिए कानपुर को जीआई टैग मिला है। ये जीन्स साजी का सामान होता है, जो ये घोड़े वगैरह पे देखिए बैठने के लिए और उसको बांधने के लिए इस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो ये लेदर का होता है, तो इसलिए वहाँ पर जीआई टैग कानपुर को दिया गया है। मुरादाबाद मेटल क्राफ्ट के लिए मुरादाबाद को जीआई टैग मिला है। इस पे मेटल पर ये बना के कारीगरी करते हैं, इसलिए इसे दिया गया है। और सहारनपुर पे जो लकड़ी पे जो क्राफ्ट का काम होता है, मतलब ये जो डिज़ाइंस बनी हुई हैं, इस वजह से इसे मिला है जीआई टैग। मेरठ सिज़र्स, जो मेरठ की कैंची है, उसको भी जीआई टैग मिला है, क्योंकि अब इसमें क्या ख़ास है, ये हाथ से बनी हुई है और वो भी स्क्रैप मटेरियल की, तो इस वजह से इसको जीआई टैग दिया गया। बुलंदशहर के खुर्जा को इसके ट्रेडिशनल इंडियन पॉटरी वर्क के लिए जीआई टैग दिया गया है। बनारस गुलाबी मीनाकारी क्राफ्ट के लिए बनारस को जीआई टैग मिला है। इसमें ये काफ़ी यूनिक आर्ट है और काफ़ी पुरानी कला है। उसमें क्या होता है, वाइट बैकग्राउंड पे पिंक स्ट्रोक्स से ये कारीगरी की जाती है। बनारस लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए काफ़ी टाइम से फेमस है और ये इसका ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, जिसके लिए इसे जीआई टैग दिया गया है। मिर्ज़ापुर की हैंडमेड दरी के लिए मिर्ज़ापुर को जीआई टैग मिला है। ये अपनी मजबूती और लॉन्ग लाइफ के लिए जानी जाती है और इसका डिज़ाइनिंग से लेके कलर और इसको बनाना, फिनिशिंग करना, सब कुछ मैनुअली हाथ से किया जाता है। और निज़ामाबाद की जो ब्लैक पॉटरी है, जो ब्लैक बर्तन हैं, उस पे जो वाइट डिज़ाइनिंग की गई है, इसके लिए निज़ामाबाद को जीआई टैग मिला है। बासमती राइस चूँकि भारत में काफ़ी बड़े पैमाने पे इसकी फसल होती है और कई राज्यों में उगाया जाता है, तो इसको संयुक्त रूप से जीआई टैग दिया गया है। तो इसके लिए पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर को जीआई टैग बासमती चावल के लिए मिला है। मध्य प्रदेश में जो चावल की वैरायटी पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश कह रहा था कि हमको भी इसके बासमती के लिए जीआई टैग चाहिए, लेकिन बाद में कोर्ट ने ये मना कर दिया उनको कि ये बासमती वाला
बासमती राइस नहीं हो रहा है मध्य प्रदेश में, तो इसलिए मध्य प्रदेश को बासमती के लिए जीआई टैग नहीं मिल सकता है। बनारस में मेटल्स पे जो ये ख़ास तरीके का काम है, उसके लिए बनारस को जीआई टैग मिला हुआ है। इसमें चांदी के सिंहासन और ये सब चीज़ें भी बनाई जाती हैं। और ये जो ग्लास के बने हुए बीड्स हैं, इसके लिए भी जीआई टैग वाराणसी ने लिया हुआ है। इससे ब्रेसलेट वगैरह और कई सारे नेकलेस और इस टाइप की चीज़ें बनती हैं। और ये जो गाज़ीपुर की वॉल हैंगिंग्स है, ये देखिए काफ़ी उभरी हुई हैं। ये सभी चीज़ें हाथ से बनी हुई हैं और ये काफ़ी समय से चली आ रही हैं, तो इसके लिए इसे जीआई टैग मिला है। वाराणसी सॉफ्ट स्टोन जाली वर्क के को भी जीआई टैग मिला है। इसमें जो स्टोन है, पत्थर है, उसमें जाली नुमा बनाया जाता है और कि कोई टॉय या इस तरीके की चीज़ें बना के उसमें जाली वाली डिज़ाइन बनाई जाती है, तो इसको भी जीआई टैग मिला है। और ये चुनार का बलुआ पत्थर, ये मिर्ज़ापुर में जो चुनार है वहाँ उस एरिया में ये बलुआ पत्थर होता है और इसे जीआई टैग मिला है। और ये काफ़ी समय तक पानी में रहने के बाद भी ख़राब नहीं होता और समय के साथ साथ इसकी चमक बढ़ती जाती है। ये हमारा अभी तक का लास्ट प्रोडक्ट है सबसे, जिसे जीआई टैग दिया गया है। ये गोरखपुर का टेराकोटा आर्ट है। इसमें टॉयज़ वगैरह बनाए जाते हैं और मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, जो ये इनकी ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है। और ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें 2020 में जीआई टैग मिला है पूरे इंडिया में। यूपी में टेराकोटा आर्ट को मिला है अभी 2020 में। बाकी ये 5 प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें अभी रिसेंटली मिला है, तो आप इसे भी याद रखना पड़ेगा आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप यूपी का एग्ज़ाम दें या कोई और। बाकी यूपी की लिस्ट हमने इसलिए बताई कि यूपी के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें अक्सर करके ये पूछा जाएगा और पूछा जाता रहा है, और इसे कई तरीके से पूछा जाता है। या तो ये कह देंगे कि इस जगह का क्या चीज़ फेमस है ये बताओ, इस जगह की कौन सी चीज़ को जीआई टैग दिया गया है, या फिर जो प्रोडक्ट का नाम बता देंगे, कहेंगे अब जैसे ये साड़ी है, बताओ ये साड़ी कहाँ की फ़ेमस है। तो इस तरीके से चीज़ें अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्म में पूछी जाएंगी और सिर्फ ये चीज़ें याद करने से आपके कई तरीके के क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। और इसमें याद करने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने इमेजेस के साथ आपको ये चीज़ें समझाई हैं। 2-3 बार भी ये वीडियो देख लेते हैं तो अच्छे से सब याद हो जाएगा और ये एग्ज़ाम में आपकी बहुत हेल्प करेगा। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।